नमस्कार। आज हम सवैया छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सवैया छंद किस प्रकार से साहित्य में सर्वमान्य स्वीकारा जाता है, क्योंकि सवैया छंद की प्रभविष्णुता और मारक क्षमता अन्य छंदों से 1.25 गुना होती है। इसी कारण इसका नाम सवैया रखा गया, क्योंकि सवैया अपने आप में बहुत अमूल्य छंद माना जाता है। तो सवैया की परिभाषा क्या है? यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में सम तुकांत का प्रावधान किया जाता है, क्योंकि सवैया छंद के बहुत सारे प्रकार हैं। तो इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण सुनिश्चित किए जाते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 22 भी हैं, 23 भी हैं, 24 भी हैं, 25 भी हैं और 26 भी हैं। तो अलग अलग प्रकार से 22 से लेकर 26 वर्णों का विधान सवैया छंद में सुनिश्चित किया जाता है। तो इस वार्णिक छंद को जानने से पहले गणों की संख्या, जो कि 8 सुनिश्चित की जाती है, जिसका ये नियम आपके समक्ष है। यमाता राजभानस लगा, तो जिससे हम यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन इस प्रकार से गणों की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। यगन, जिसमें 1 लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। मगन में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं। तगन में 2 गुरु वर्ण और 1 लघु वर्ण है। रगन में गुरु, लघु और गुरु। जगन में लघु, गुरु और लघु। भगन में गुरु, लघु, लघु और नगन में तीनों ही लघु वर्ण होते हैं। और सगन में 2 लघु और 1 गुरु वर्ण का विधान सुनिश्चित किया जाता है। तो गणों के बारे में जानते हुए हमें यह नियम याद करना पड़ता है कि यमाता राजभानस लगा। जब ये नियम आपको याद हो जाता है तो उसके बाद आप यमाता राजभानस लगा पर ही अपनी मात्राएं लगाकर गणों को बना सकते हैं। तो आपके सामने जो गण बनकर निकलेंगे वो यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन के रूप में आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएंगे। तो संभवतः ये गणों की संख्या है। गणों की संख्या के बाद हम सवैया के उदाहरण की चर्चा करते हैं, क्योंकि सवैया के लिए जो हम उदाहरण लेते हैं वो बड़ा लयबद्ध है। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेशों जाही निरंतर गावई। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावई। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार ना तो पुनिपार न लगावई। ताही अहीरक छोरियाँ छछिया भरी छाछ पर नाच नचावई। तो किस प्रकार से सवैया छंद, जो कि मूल रूप से आपके समक्ष तगण छंद के अंतर्गत, तगण गण के अंतर्गत उसका प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो आप देखिए, इसमें 8 बार गण की गणना की गई है और अंत में जाकर 2 गुरु वर्णों का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सवैया छंद के बहुत भेद होते हैं, जिसमें इसे मत ज्ञान सवैया, दुर्मिल सवैया, किरीट सवैया, सुंदरी सवैया आदि प्रकारों के अंतर्गत इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो इसके कुछ प्रकारों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सवैया का पहला प्रकार है मत ज्ञान सवैया। तो मत ज्ञान सवैया में 23 वर्ण होते हैं। इसमें भगन की 7 आवृत्तियों में गुरु वर्ण जोड़ देने से ये मत ज्ञान सवैया बनता है। तो इसका उदाहरण आपके समक्ष है। 2 वर तात भले जिसके प्रतिभा धन वैभव पास नहीं हो। कंटक कानन में रहलूं हंस यो की कभी उपहास नहीं हो। बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच उदास नहीं हो। है विनती पर एक यही उर्दाहक त्रासक सास नहीं हो। तो आपके सामने किस प्रकार से
7 बार एक ही गण को सुनिश्चित किया गया है और अंत में जाकर 2 गुरु वर्णों का प्रावधान दिया जाता है। भगन 7 बार आया है क्योंकि पहले कहा गया था कि भगन की 7 आवृत्तियां होती हैं, 7 बार 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 भगन आता है और अंत में जाकर 2 गुरु वर्णों का प्रावधान किया जाता है। तो इसी कारण इन पंक्तियों में मत ज्ञान सवैया है। तो उसका अगला भेद है किरीट सवैया। तो किरीट सवैया की परिभाषा क्या है? ये 24 वर्णों का छंद है। इसमें भगन की 8 आवृत्तियां होती हैं और मत ज्ञान के अंत में, मदिरा के अंत में 2 लघु वर्ण जोड़ने से ये किरीट सवैया बनता है। तो आपके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत है। 2 वर तात भले जिसके, प्रतिभा धन वैभव हो कुछ पास न, कंटक कानन में रहलूं हंस यों की, कदाचित हो परिहास न, बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन हो लव मात्र उदास न, है विनती पर एक यही बस हो उर दाहक त्रासक सास न। तो किस प्रकार से आप देखिए कि 8 बार भगन की आवृत्ति इसके अंतर्गत की गई है, इसी कारण ये किरीट सवैया है। उसके बाद अगला सवैया है अरसात सवैया। तो अरसात सवैया में 24 वर्ण होते हैं। इसमें 7 भगन की बार बार आवृत्ति होती है और अंत में जाकर गुरु, लघु और गुरु वर्ण का प्रावधान किया जाता है। तो आपके सामने देखिए इसकी जो लयबद्धता सुनिश्चित की जाती है, गालल 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 गालल, 7 बार भगन जिसे हम गालल के रूप में लेते हैं और अंत में गुरु, लघु और गुरु का प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका अरसात सवैया का उदाहरण है। 2 वर तात भले जिसके, प्रतिभा धन वैभव पास ना हो कभी, कंटक कानन में रहलूं हंसियों, घर का उपहास ना हो कभी, बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच उदास ना हो कभी, है विनती पर एक यही उर दाहक त्रासक सास ना हो कभी। तो आधुनिक वातावरण के परिवेश में सवैया छंद की निर्मिति की गई है, जो कि अरसात सवैया का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो संभवतः इसी तरह से आता है अगले लय में दुर्मिल सवैया। तो दुर्मिल सवैया, इसमें 24 वर्ण होते हैं। इसमें 8 बार सगन की आवृत्ति की जाती है। तो सगन में 2 लघु और 1 गुरु वर्ण का प्रावधान है। तो जैसे आप 8 बार इसकी मापनी करना चाहो तो ललगा 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 और फिर 4 बार ललगा ललगा कहकर इसके छंद को विनिर्मित किया जाता है। तो उदाहरण है, वरदो व तात भले जिसके, प्रतिभा धन वैभव पास ना हो, हंस कंटक कानन में रहलूं कुछ यों की कभी उपहास ना हो, प्रिय बाबुल ब्याह करो ना करो अपना मन रंच उदास ना हो, पर है विनती बस एक यही उर दाहक त्रासक सास ना हो। तो इसमें आपके समक्ष 8 बार सगन की आवृत्ति की गई है और 8 बार सगन की आवृत्ति होने के कारण यह दुर्मिल सवैया है। तो सवैया का अगला प्रकार है सुंदरी सवैया। तो सुंदरी सवैया की परिभाषा है कि इसमें 25 वर्ण होते हैं, 8 बार सगन की आवृत्ति होती है और अंत में जाकर गुरु वर्ण होता है। इसकी मापनी है 8 बार ललगा ललगा और अंत में जाकर गुरु वर्ण का प्रावधान किया जाता है। वरदो व तात भले जिसके, प्रतिभा धन वैभव पास नहीं हो, हंस कंटक कानन में रहलूं कुछ यों की कभी उपहास नहीं हो, प्रिय बाबुल ब्याह करो ना करो अपना मन रंच उदास नहीं हो, पर है विनती बस एक यही उर द्राहक त्रासक सास नहीं हो। तो किस प्रकार से आपके समक्ष इसे
सुंदरी सवैया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण हैं, 8 बार सगन और अंत में जाकर 2 गुरु वर्णों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। तो इसी तरह से सवैया का अगला प्रकार है चकोर सवैया। इसमें 23 वर्ण होते हैं, 7 बार भगन की आवृत्ति होती है और अंत में जाकर लघु वर्ण होता है। क्योंकि इसकी मापनी है गालल गालल 7 बार और अंत में जाकर लघु वर्ण दिया जाता है। तो इसको उदाहरण में हम बांधने की कोशिश करते हैं। 2 वर तात भले जिसके, प्रतिभा धन वैभव हो मत पास, कंटक कानन में रह लूं, हंस यों घर का मत हो उपहास, बाबुल ब्याह करो ना करो, अपना मन किंचित हो ना उदास, है विनती पर एक यही, त्रासक हो मत सास। तो किस प्रकार से सुंदरी सवैया का चकोर सवैया का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें 23 वर्ण हैं, 7 बार भगन है और अंत में जाकर लघु वर्ण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो ये थे सवैया छंद के अलग अलग भेद, जिसे चकोर, दुर्मिल, सवैया, अरसात आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये एक वार्णिक छंद है। सम तुकांत 4 चरणों का विधान प्रत्येक प्रकार में किया गया। आपने देखा कि 22 से लेकर 26 तक इसमें वर्ण सुनिश्चित किए जाते हैं। तो सवैया छंद अपने आप में अपनी प्रभ विष्णुता के कारण, मार्मिकता के कारण और बाकी सभी छंदों से 1.25 गुना इसको सौंदर्यमयी होने के कारण इसे सवैया छंद का नाम दिया जाता है। तो ये था आपके समक्ष सवैया छंद। धन्यवाद।